जो हम अपने लिए कर रहे हैं वो कृष्णा के लिए करें। गर्मी आ गई तो एसी अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं एसी हो। अब बाहर जो गीताएं पढ़ाई जा रही हैं, कई सारे एडिशन है गीता में, उसमें भगवान को हटा देते हैं। तभी उस तरह की गीता को पढ़ के किसी का भेजे में कुछ चेंज नहीं होता। कृष्ण बोल रहे हैं मुझे मद अर्पणम, मुझे अर्पित करते हुए। कुछ लोग कहते हैं वो जो मुझे बोल रहे हैं कोई और मुझे है, वो कृष्ण नहीं है। अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुजोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। यत् करोषि, करोषि मतलब करना। कर 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 संस्कृत में जो कर है ना, उसको हाथ को भी कर बोलते हैं। भगवान के कर कमल हैं, मतलब भगवान के हाथ जो हैं कैसे हैं, कमल रूपी, कर कमल। तो कर मतलब क्या है, हाथ होता है। तो कर करोषि मतलब करना। यद मतलब जो भी, ये समझ में आया तो मुश्किल तो नहीं है। करोषि मतलब करना, ये तो आपको भी समझ आया होगा है। यद अश्नाशी, अश्नाशी मतलब याद कर लीजिए। अश्नाशी मतलब क्या है, खाना या कंज्यूम करना, स्वीकार करना, है ना। तो जो भी तुम खाते हो कुंती पुत्र, और जो भी तुम स्वीकार करते हो अपने लिए, सॉरी हाँ, जो भी करते हो और जो भी खाते हो, ये क्लियर हो गया है ना। और फिर यह जुजोशी, जो भी तुम देते हो, मतलब जुजोशी मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुजोशी, मतलब व्हाट इज, यू ऑफर वॉट एवर यू ऑफर। और ददाशी दान, ददामी, ददामी मतलब दान देना, देते हो जो तुम जो भी करते हो, खाते हो, ऑफर करते हो, और तुम जो भी दान देते हो, और जो भी क्या करते हो, तपस्या तपस्या करते हो, हे कुंती पुत्र, वो मेरे लिए करो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। ये कर्म योग वास्तव में यहाँ पे बताया जा रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान को मालूम है हम इस संसार में हैं, हम ये सब काम करते हैं, हम खाते भी हैं, हम कुछ अपने लिए स्वीकार भी करते हैं, हम दान भी देते हैं, हम लोग कुछ तपस्या भी करते हैं अपने अपने लेवल पे। बच्चे हैं सुबह रात भर जग के पढ़ाई करते हैं, भी तपस्या है। हम ये सब काम करते हैं, तो भगवान को मालूम है, तो ये सब भगवान कहने करो, बट क्या है, मुझे अर्पित करते हुए करो। ये कृष्णा का फंडा है, इसे बोलते हैं योग। क्या बोलेंगे, ये कर्म योग हो गया। तुम ये सारे कर्म तो करो, बट भगवान को जोड़ लो, तो वो क्या बन जाएगा, कर्म योग। ऐसे नहीं है कोई भी कुछ काम कर रहा है बिना भगवान के लिए कर रहा, जोड़े कर रहा है, तो वो कर्म योग नहीं है, वो कर्मियो है। वो क्या है, कर्म। उसका फल, उसकी हर चीज जो वो कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। बट भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मद अर्पणम, किसके लिए करो, मेरे लिए करो। इज इट ना। हाँ हाँ, तो भगवान उसे बता रहे हैं मेरे लिए अर्पित करते हुए करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकली हम सब के लिए एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ पे ये शिक्षा है, हम सब गृहस्थ आश्रम में, मैरिड लाइफ में, तो हम सब के लिए ये इस श्लोक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गीता है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हम अपने घर में रहते हुए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बता रहे हैं कि हमें अपने घर में कृष्ण को रखना चाहिए, छोटे से कृष्ण को, जगन्नाथ को, गौर निताई को, है ना, एक विग्रह रखना चाहिए घर में, इसका एप्लीकेशन। और फिर उसको अपनी ही तरह एक सदस्य बना लेना चाहिए। जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, पति हैं, सब हैं, तो वो भी कृष्ण भी हमारे हैं मेंबर। देन वी कैन इजीली अप्लाई दिस श्लोका। जो हम अपने लिए कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए करें। गर्मी आ गई तो एसी अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं एसी हो। हम सर्दी आ गई तो अपने लिए वुलन कपड़े पहन रहे हैं, तो ठाकुर जी के लिए वुलन कपड़े क्यों ना हो। अब गर्मी आ गई, हम अपने लिए हल्के कपड़े पहनते हैं, तो भगवान के लिए हल्के कपड़े क्यों ना हो। हमें अपना कुछ स्वादिष्ट खाने का मन है, तो भगवान के लिए स्वादिष्ट क्यों ना हो। हम तपस्या करते हैं, वो तपस्या भगवान के लिए क्यों ना हो। हम कुछ कर्म करते हैं, वो भगवान के लिए क्यों ना हो। तो ये है एप्लीकेशन, दिस इज भगवत गीता। अब बाहर जो गीताएं पढ़ाई जा रही हैं, कई सारे एडिशन है गीता में, उसमें भगवान को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं। अब अगर आप कृष्ण को ही हटा दो, गीता में क्या बचता है। तभी उस तरह की गीता को पढ़ के किसी का भेजे में कुछ चेंज नहीं होता। बट ये गीता है प्रमाणिक। और देखिए कितना सिंपल, हमने संस्कृत का श्लोक समझा, क्लियर मैसेज है, वेरी क्लियर। कृष्ण बोल रहे हैं मुझे मद अर्पणम, मुझे अर्पित करते हुए। कुछ लोग कहते हैं वो जो मुझे बोल रहे हैं कोई और मुझे है, वो कृष्ण नहीं है। अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो ये प्रभुपाद जी ने दिया भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथा रूप।
जिसमें एज इट इज़ दिया, जो संदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया वही संदेश हमें प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मिल रहा है। तो इस तरह से हमें अर्च विग्रह रखने का प्रयास करना चाहिए, जो रख सकते हैं, जो नहीं भी रख सकते बाकी हरि नाम करें और फोटो रख लें भगवान की, तो फोटो रखें। तो अर्च विग्रह करने का फ़ायदा ये भी रहता है कि हमने कृष्ण को भोग लगाया है नहीं, हमारे ठाकुर जी भूखे तो नहीं रह गए, हमने ठाकुर को सुलाया, सुबह रात को सुलाया सही समय पर, सुबह उठाया है नहीं, एंग्जाइटी हो गई ना, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अरे सर्दी आ गई है, ठाकुर जी के वस्त्र गर्म पहने उन्होंने या नहीं, उनका बेड कंफर्टेबल है या नहीं, उनको मच्छरदानी दी है या नहीं। अब वृंदावन में जाइए, कृष्णा को ऐसी वर्शिप करते हैं, जब जब गर्म सर्दी आती है ना, कृष्णा को पूरा ढक देंगे स्वेटर से, सिर्फ चेहरा दिखेगा भगवान का, पूरा स्वेटर से कवर करेंगे। इतना प्रेम करते हैं ना वो अपने लाला को, तो पूरा स्वेटर से कवर करेंगे। तो दैट इज़ भक्ति। तो उससे भगवान बोल रहे हैं मुझे अर्पित करते करो, तो मैं उसे स्वीकार करूँ। राइट, डिफिकल्ट तो नहीं था ना, ये वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इजी। तो हमारे लिए अगर प्रैक्टिकल है तो हम ये ऐसा करें, नहीं प्रैक्टिकल है तो हम तस्वीर रख दें एक, जिसके आगे बैठ के हम रोज़ जप करें। जैसे कनौरिया माता जी के घर में मैंने देखा है, माय गॉड, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण। माता जी के बेसमेंट में भी ठाकुर जी श्रीनाथ इतने बड़े लगे हैं, और हर जगह सीढ़ियों में भी जाते हैं तो भी ठाकुर जी, हर जगह कृष्ण। तो ऐसा लगता है दूसरे मंदिर में चले गए। तो ये ऐसी होना चाहिए कि भगवान का हर जगह होना चाहिए स्मरण। हाँ, तो जो नहीं रख सकते भगवान के विग्रह घर में, तो उनके लिए सजेस्टेड एक फ़ोटो रखें, कृष्णा की फ़ोटो रख लें। फ़ोटो हम ही लोग दे देते हैं आप लोगों को एक फ्रेम, और एक प्रभुपाद जी का फ़ोटो रख लें, तो उसी के सामने जप कर सकते हैं, उसी में भोग लगा सकते हैं वहाँ पे, उसी फ़ोटो को रात को ढक के सुला सकते हैं, उसी फ़ोटो को सुबह उठा सकते हैं, उसी फ़ोटो को अगरबत्ती से अर्चना कर सकते हैं। रीमा माता जी हैं, आपके घर में भी ठाकुर जी हैं, तो इस तरह से उसको आप कृष्णा कॉन्शियस आसानी से हो सकते हैं। तो ये कल्चर पहले इंडिया में घर घर में था, ये अंग्रेज़ों के आते आते और फिर एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया, इसलिए सब धीरे धीरे चला गया, तो ये पढ़ाना पड़ता है इसलिए अब। बट इट वॉज नेचुरल इन इंडिया, सबके घर में था, है ना, तो सब जानते हैं इस बात को। तो एक बार क्या हुआ, राजापुर, मायापुर में एक स्थान है राजापुर, वहाँ पे जगन्नाथ जी के बहुत बड़े विग्रह हैं। तो दैट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम पुरी धाम की तरह ही है वो। तो वहाँ पे ठाकुर जी हैं हमारे, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बार ठाकुर जी को ठंडे कपड़े दिए जाते हैं जगन्नाथ जी को ओणम षष्ठी में। ओणम षष्ठी एक त्यौहार होता है जिसमें ठाकुर जी को उस दिन से सर्दी शुरू होती है और ठाकुर जी को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। तो क्या हुआ था, ओणम षष्ठी से पहले ही सर्दी तो आने लगी थी और वहाँ के भक्तों ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, गर्म कपड़े। बट जगन्नाथ जी को गर्म कपड़े दिए नहीं, क्योंकि जगन्नाथ जी को ओणम षष्ठी से देने थे, ठीक है। तो जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आए, और उसने देखा, क्या देखा कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपने पीठ के बस जमीन पर लेटे हुए हैं और तीनों कांप रहे हैं, और वो कह रहे हैं तुम हमें कंबल क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम सोचते हो कि हमें ठंड नहीं लगती, राइट। तो जगन्नाथ जी उनको सपने में इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ऐसा भी है, तो भगवान खुद बोल रहे हैं भैया तुम जो अपने लिए करो मेरे लिए तो करो, तुम खुद तो पेस्ट्री खा रहे हो, इतना कुछ बढ़िया खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, मुझे क्या दे रहे हो तुम, मुझे सिर्फ पानी और तुलसी, मुझे भी तो दो, पेस्ट्री, चाउमीन, मैक्रोनी, है ना, सब दो, पास्ता बिना प्याज लहसुन के दो मुझे। एक्चुअली भगवान चाहते हैं हमसे संबंध बनाना। देखिए जब हम किसी को कुछ देते हैं, उससे हम कुछ लेते हैं, तो हमारा क्या बनता है, संबंध। तभी तो तो दैट वेज, तो भगवान चाहते हैं हमसे संबंध बनाना। तो इस वजह से क्या है, वो चाह रहे हैं। तो जगन्नाथ जी इस लीला से मैसेज दे रहे हैं, मुझे भी तो पहनाओ। तो पुजारी भैया एकदम होश में आया, उसने कहा पहनाना है जगन्नाथ जी को, राइट। तो एक बार क्या हुआ था, मंदिर के अंदर से बार बार आवाज़ आ रही थी। वही सेम मंदिर है जगन्नाथ, मायापुर में राजापुर का जो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे जगन्नाथ जी बहुत लीलाएं करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था, इन दिनों में वहाँ पे मंदिर का पुजारी मुसलमानों के आतंक के कारण मंदिर छोड़कर कटवा चला गया था। कटवा मतलब मायापुर के पास एक और जगह है, मंदिर छोड़ के दूर 10-15 किलोमीटर चला गया, क्योंकि मुसलमान आ गए थे वहाँ पे। तो ऐसा हुआ है, औरंगजेब भी जब आया था सारे भक्त लोग वृंदावन छोड़ के गए थे, तो वो कटवा चला गया था। तो उस समय राजापुर में रहने वाले एक मुसलमान ने कटवा में आकर पुजारी से कहा कि राजापुर के जगन्नाथ मंदिर के अंदर से यह आवाज़ आती है। वो मुस्लिम जा रहा है उन पुजारी के पास जो छोड़ के चले गए, और वो क्या बोल रहे हैं कि तुम जो मंदिर छोड़ के गए हो, उस मंदिर के अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आ रही है, क्यों अब कोई भी नहीं आ रहा है, कोई हमें खिला क्यों नहीं रहा। इस आवाज़ से हम सभी मुसलमान भयभीत हो रहे हैं। तो वो बोलने लगा, इस आवाज़ से हम सभी क्या हो रहे हैं, डर गए हैं। हम सभी मुसलमान आपकी 24 घंटे सुरक्षा देने का वादा करते हैं, आप अपने परिवार के साथ वापस आ जाओ। तो इस प्रकार वो जो पुजारी था, उसका नाम फटिक चटर्जी था, वह पुजारी उस मंदिर में वापस आ गया। तो इस घटना से हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण अपने अर्च विग्रह के रूप में मांगते हैं कि
कि हम जो कुछ भी खाते हैं उन्हें अर्पित करके खाएं। तो भगवान कई बार लीला कर चुके हैं, स्पेशली जगन्नाथ भगवान। तो भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के अंदर से आवाज़ आ रही थी कि हमें कुछ खाने को क्यों नहीं दिया जा रहा है ना, यहाँ पे कोई सेवा क्यों नहीं कर रहा। तो वो मुस्लिम ने आके उस पुजारी को बोला कि भाई आवाज़ आ रही है, हमें डर लग रहा है, जाओ तुम वापस, और तुम जाओ, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, चिंता मत करो, है नहीं, राइट। तो दैट मीन्स चैरिटी में क्वेश्चन आता है हमें कब दान देना चाहिए, व्हेन वन शुड गिव। इज इट नॉट अ गुड क्वेश्चन, कब देना चाहिए। कुछ लोग कभी कहते नहीं है जब एकादशी को प्रभु जी दान दे देते हैं, एकादशी में लोग शरबत छोड़ जाते हैं, अभी कुछ हो जाता है ना कि वो तिथि का महत्व होता है, कब देना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है हाउ शुड वन गिव, हमें कैसे दान देना चाहिए, है। फिर क्या क्वेश्चन आता है whom टू गिव, हमें किसको देना चाहिए, है नहीं। देन what टू गिव, देना क्या चाहिए दान में। सन 2000 में जब मैं 12th में था तो मेरे स्कूल सेंट मैरीज एकेडमी, तो उसमें जो मेरे क्लासमेट थे, मेरे केमिस्ट्री के टीचर को दारू की बोतलें देते थे। केमिस्ट्री का लैब होता था ना, लैब में नंबर चढ़ते हैं ना, तो उससे कुछ दिन पहले दारू की बोतलें जाती थी मिठाई के डिब्बे के साथ, तो वो भी दान है। सही में उस समय 2000 में, अब तो जो होता होगा भगवान मालिक है, अब क्या होता होगा, 2023 आ गया। हमें कब देना चाहिए, गिव नाउ और एज सून एज यू गेट अ चांस टू डू सो, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ द पर्सन इन नीड एंड हेल्प एट वंस, जो आप लोगों ने बोला, योर डिले इन हेल्पिंग मे नॉट बी ऑफ एनी यूज, राइट। तो जब नीड हो और तब देना चाहिए, नीड भी है ना, नीड होनी चाहिए तब देनी चाहिए, और तुरंत देना चाहिए, देने में सोचना नहीं चाहिए। तो दिस इज अ वे वी शुड गिव, व्हेन वन शुड गिव। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ शुड वन गिव, कैसे देना चाहिए। हमें ऐसे देना चाहिए कि दूसरा हमारे दान पे आश्रित ना हो जाए और निकम्मा ना हो जाए। एक तो ये भी है, हम उसको इतना दान दे जा रहे हैं कि वो ना आलसी हो गया, निकम्मा हो गया, काम करने लायक था, काम करना ही बंद कर दिया उसने, वो क्योंकि आश्रित हो गया। जैसे कई होता है घर परिवार में ना, कोई अर्निंग है, वो असिस्ट हेल्प करता है दूसरे को, तो दूसरा आदमी कुछ करता ही नहीं, अब तो भाई दे रहे हैं घर वाले मुझे, वो निकम्मा हो जाता है। तो ऐसे दान नहीं देना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है। और दूसरा क्या है, गिव विद ह्यूमिलिटी, यस, एंड डोंट गिव विद अ बैड हार्ट, चीयरफुली, विद अ हैप्पी एंड जॉली मूड, राइट। हम आपको बोलेंगे ले खा ले, कैसा लगेगा, खाओगे आप, उस जो खाने में मेरी वाइब्रेशंस और चेतना भी चली जाएगी देने के मूड से, आप समझ रहे हैं। उसके बाद जब आप खाओगे तो आपको शायद लगेगा भी नहीं। तो वी हैव टू गिव, आप प्लीज़ खा लीजिए इसको विद स्माइलिंग एंड जॉली फेस। तो देना इन अ राइट मूड विद ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी होनी भी चाहिए। क्यों, हम जो एक्चुअली दे रहे हैं वो वास्तव में हमारा नहीं है, हम तो कृष्ण का ही लेके उनको दे रहे हैं। कृष्ण का है एक्चुअली, वो हमारा ही नहीं, कुछ हमारा है क्या। ये ज़मीन भी हमारी नहीं है जो हम लोग सोचते हैं हमारा घर है, क्योंकि हज़ारों साल पहले भी ये किसी और का था, आगे भी किसी और का रहेगा, हम तो कुछ समय के लिए हैं। तो हमारा वास्तव में कुछ है नहीं। तो वास्तव में वी शुड बी जेन्युइनली हम्बल। हम दे क्या रहे हैं, इनका लेके दे रहे हैं, श्रेय तो इनको मिलना चाहिए। हम क्या दे रहे हैं, खाना हम बनाते हैं, चावल गेहूँ हम, ये तो प्रकृति देती है, और प्रकृति के अध्यक्षता भगवान ही करते हैं, है ना। तो सब कुछ इन्हीं से लेके दे रहे हैं। whom टू गिव, किसको देना चाहिए, इसमें कोई सजेशन, कोई किसको देना चाहिए। शास्त्रों में क्या दिया हुआ है, हमें किसको देना चाहिए, जिससे सब कुछ आ रहा है, सब कुछ तो आ इसी तरह है, तो इसी को देना चाहिए। तो इसके वी शुड गिव टू अ पर्सन एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्ण, दिस इज द बेस्ट चैरिटी। ये नहीं मैं मंदिर में हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों में है, राइट। दिस इज द बेस्ट चैरिटी रिकमेंडेड। चैरिटी गिवन टू एजुकेट पीपल अबाउट द साइंस ऑफ गॉड इज द बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। भगवान के बारे में बताने के लिए अगर हम कोई चैरिटी देते हैं, प्रचार कार्य के लिए, गीता बंटवाने के लिए, वो बेस्ट चैरिटी हो रहा है, क्योंकि उसमें जीवात्मा को हम किससे जोड़ रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं, जो उसके लिए बेस्ट है। टू डिस्ट्रीब्यूट अ कॉपी ऑफ गीता, राइट, एंड इट्स अ बेस्ट चैरिटी। इज इट ओके। तो whom टू गिव, किसको देना चाहिए, क्लियर हो गया। तो ये बेस्ट है, क्योंकि देने वाले सब कुछ है तो लेने वाले भी यही हुए ना। और तभी तो इसका मतलब हुआ यद जुजोशी यद ददाशी, जो भी करो मुझे अर्पित करते हुए करो। अभी तो हमने गीता में सीखा, तो इन्हीं को सेंटर बना के इन्हीं को देना चाहिए। हाँ, गरीबों को बांटना चाहिए, प्रसाद बांटिए खाने की जगह, इनको भोग लगाइए, फिर वो प्रसाद बांटिए, तो इन्हीं को अर्पित हुआ ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, गरीबों को तो बांट देंगे इनका लेके, और नाम अपना कमाते हैं, तो हम तो खुद ही चोर हुए, मतलब वैसे एक सेंस में, क्योंकि हमने लिया भगवान से। जैसे फूड फॉर लाइफ में डेली हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर से 4 लाख बच्चों को मील जाती है। तो फूड फॉर लाइफ की जितनी भी किचन है वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, खिचड़ी या जो भी बनता है उनको भोग लगता है पहले, फिर वो कई स्कूलों में जा रहा है। तो इस तरह से प्रसाद वितरण हो रहा है, जो बच्चे खाते हैं उनकी चेतना शुद्ध होती है। तो दैट इज आइडिया।
और कोरोना वायरस, कोरोना ये जो काल में भी आप देखिए इस्कॉन, द्वारका ने और कई मंदिरों ने सेवा की, तो उन्होंने प्रसाद बांटा। तो अभी उड़ीसा में भी जो कांड हुआ, वहाँ पे जो मंदिर थे इस्कॉन के, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत प्रसाद बांटा, सेवा की। whom to give, right? फिर क्या है, what to give, और क्या देना चाहिए? It is not only money that can be given, it could be a flower, smile, पत्रम पुष्पम, any talent also आप दे सकते हैं। Some of you are very talented, जिन्होंने मंदिर में जो लीफ, ये लोटस फ्लावर बना दिया है, कुछ भी सेवा की, तो दैट वेज वी कैन गिव आवर टैलेंट टू इन सर्विस ऑफ कृष्णा, राइट? तो इस तरह से हम वी हैव टू गिव इट टू कृष्णा। आइडियली क्या है, जो हमारे गोस्वामीज थे वो क्या करते थे, वो तो बहुत ही ज़्यादा उनका डिटैच थे, वो तो 50% इनकम भगवान की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, 25% सेविंग में, 25% वो अपने रिलेटिव्स और इमरजेंसी के लिए रखते थे, आई मीन अपने खर्चे के लिए। दैट वॉज देयर डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। वॉट वन शुड फील आफ्टर गिविंग, देने के बाद हमें कैसा फील होना चाहिए? गिव एंड फॉरगेट, नेकी करो और दरिया में दान। हाँ, जब हम लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए उसने हमें दिया है, जब हम दें तो हमें भूल जाना चाहिए हमने किसको दिया है। नेकी करो और दरिया में डाल, बट कोई हम पे करता है, वी शुड रिमेंबर, वी शुड बी दैट्स वेज वी कैन बी ग्रेटफुल ऑलवेज। हम ग्रेटफुल रह सकते हैं, हमेशा याद रखें हमें क्या क्या किसने दिया है। भगवान जो है, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू कृष्णा, और एंड वी शुड एक्सप्रेस आवर ग्रेटफुलनेस टू कृष्णा। ये इल्यूजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इल्यूजन की वजह से हमें लगता है हम करते हैं, हम आई एम द डूअर, और इल्यूजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी फ़ोटो क्यों नहीं छपी, मेरा अप्रिशिएशन क्यों नहीं हुआ, तो ये वो है। तो दैट वेज तो जब तक हम चैंटिंग नहीं करते, कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते, ये इल्यूजन जा नहीं सकता। आप सोचें सिर्फ नॉलेज से नहीं जाता, हमें भक्ति करनी पड़ती है तब हम जा सकते, बहुत मुश्किल है, राइट? एंड हाउ वन शुड फील आफ्टर वाइल गिविंग, देते समय हमें क्या मूड और भाव होना चाहिए हमारा? ओके, हमें देते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए, नथिंग बिलोंग्स टू अस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। कृष्णा इज ए एंजॉयर, भगवान एंजॉयर है, हम एंजॉयर नहीं है, भोक्ता भगवान है। कृष्णा इज अ ओनर एंड प्रोवाइडर ऑफ एवरीथिंग, वही सब कुछ देने वाले हैं, और ही इज आवर सुप्रीम फादर एंड वी ऑल आर हिज चिल्ड्रन, राइट? एंड वी शुड बी कोऑपरेट विद ईच अदर। तो दैट इज द वे वी शुड रिमेंबर व्हाइल गिविंग। ये सुनने में, पढ़ने में कितना अच्छा लगता है और सिंपल लगता है, बट एप्लीकेशन में उतना ही अभी हमें सामने एप्लीकेशन में हम अपने अहंकार आ जाता है सामने, नहीं? और हमें लगता है कि हम एंजॉयर हैं, हम इसके मालिक हैं, राइट? हमें हर चीज़, एवरीथिंग बिलोंग्स टू अस। ऑफकोर्स सबको लगता है जो घर में है हमारी हर चीज़ है। तो अगर ये इल्यूजन वास्तव में आपको काटना है तो आपको ध्यानपूर्वक, स्पेशली सुबह के टाइम क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सबसे बड़े गिवर क्या? प्रकृति भी हमें सिखाती है वी शुड गिव। नदी का पानी होता है, नदी अपना पानी खुद पीती है, हम दूसरे के लिए। पेड़ में फल होते हैं, पेड़ अपना फल खुद खाता है दूसरे के लिए। वर्षा होती है, क्लाउड्स अपने पानी को खुद लेते हैं दूसरे के लिए, अन्न होता है उससे हमारा पोषण होता है। तो जो नोबल व्यक्ति है, जो महान पुरुष होते हैं, उनका जो धन है वो हमेशा दूसरे के बेनिफिट के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, तो कृष्णा की हर चीज़ किसके बेनिफिट के लिए है? दूसरे। जो संत होते हैं उनका भी कुछ नहीं होता, उनकी हर चीज़ किसके बेनिफिट के लिए है? दूसरे। तो जितना हम दूसरे के बेनिफिट के लिए अपना करते हैं, उतना अपना बेनिफिट तो अपने आप हो ही जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, प्रकृति भी हमें सिखा रही है। फॉर हनुमान जी, द हाइएस्ट प्लेजर इज टू गिव प्लेजर टू हिज बिलवेड लॉर्ड राम। भगवान राम को आनंद देने में उनको जो आनंद आता था उसकी तो वो कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना? ही ओनली वॉन्ट्स टू सिंग द ग्लोरीज, ऑलवेज भगवान की महिमा गाना, राम, प्रभु राम, उनको याद रखना, और क्या है? उनको सेवा। तो ही इज ऑलवेज इन द मूड ऑफ गिविंग, राइट? तो जब भगवान राम स्माइल करते हैं तो उससे जो है जीवात्मा को इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है, उसकी कोई कल्पना इस संसार के सबसे बड़े सुख के आगे भी करोड़ों गुना ज़्यादा है। समझ में आया? तो दिस इज ऑल्सो गिविंग। हनुमान जी इज गिविंग हिज हार्ट टू लॉर्ड राम। ओके, अब जो दान होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। सतोगुणी दान क्या होता है? देखिए, दान सतोगुणी वो होता है जो सही समय पे, सही स्थान पे, सही व्यक्ति को बिना बदले की आशा रखते हुए दिया जाए। टाइम, प्लेस, वर्दी पर्सन विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न।
इज कंसिडर्ड टू बी अ चैरिटी इन मोड ऑफ, राइट। ऑफ कोर्स आप लोग जितने भी बैठे हैं सब लोग चैरिटी करते हैं और आप लोगों का गुडनेस में ही है, यू नो। तो दैट वेज वी कैन से टाइम भी सही होना चाहिए, व्यक्ति भी सही होना चाहिए, स्थान भी सही होना चाहिए, और बदले में हमें चुनना है। और चैरिटी का आधार क्या है? यद करोशी यद अश्नाशी यद जुदोशी ददाशी। भगवान कह रहे हैं मुझे अर्पित करते हुए करो। ये गीता बोल रही है मुझे अर्पित करते हुए। हम अपने मन से ना सोचें कि वो चैरिटी बेस्ट है, बट कृष्णा जो बोल रहे हैं उसको हम करेंगे तो देन वी कैन प्लीज कृष्णा, राइट। तो भगवान कह रहे हैं कि आप कैसी भी चैरिटी करो, मुझे अर्पित करते हुए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ओके। मुझे अर्पित करो फिर कर लो। समझ में आ गया? देखिए कितना बेसिक है। ओके, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान बताएंगे कैसा होता है, हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, रिटर्न में हम जब कुछ बदले में चाहते हैं वो रजोगुणी दान। मैंने मंदिर में दान दिया, मेरा फोटो मेरा नाम होना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट नहीं, मंदिर वाले एनकरेज करते हैं, नाम लिखते भी हैं ताकि वो दान तो दे कम से कम, और सेवा में तो लगे, उसका तो शुद्धिकरण हो, तो दैट वेज। तो देखिए रजोगुणी ज्ञान क्या है? विद एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न, और इन अ ग्रजिंग मूड, गिले शिकवे के साथ, तूने मेरे साथ, तूने मुझे दिया, तू ले ले यार, तू क्या करे, तू दान ले ले, है ना। ग्रजिंग मूड में देना, अंडर सब ऑब्लिगेशन, एंड एट द रिक्वेस्ट, बड़ों ने कहा था इसलिए मैं मंदिर में डाला है पैसा, है नहीं। एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ सुपीरियर इज सेड टू बी इन चैरिटी इन मोड ऑफ, राइट। रजोगुण में, रजोगुण में होता है आप कुछ भी करते हैं उसमें क्या है, बदले में कुछ चाहते हैं आप, तो वो रजोगुणी दान हो गया। और आपको याद है हम सतोगुण में रहते हैं तो कहाँ जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद? रजोगुण में हर चीज़ यू कैन कनेक्ट नाउ, राइट। तमोगुणी दान बताइए कौन देगा? तमोगुणी मतलब माता जी होता है कि कुछ ऐसा करना जो ना खुद के लिए अच्छा है ना दूसरे के लिए अच्छा है, एकदम ही तमोगुण, पता ही नहीं, अज्ञानता है वो, बट हमें इंटेलिजेंस लगानी है। देखिए नॉलेज आ गई हमारे पास, नाउ वी आर इक्विप्ड विद नॉलेज, वी हैव टू अप्लाई आवर इंटेलिजेंस, हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज, वो तो देखना पड़ेगा और अभ्यास के। देखिए ये एग्जाम्पल है सतोगुणी दान, काउ प्रोटेक्शन के लिए, इज इन गुडनेस। रजोगुणी दान क्या है? आपने दान दिया गरीबों को विद अ डिजायर टू बिकम रिच, और एक्चुअली ये फैक्ट है, जो गरीबों को बहुत दान देता है वो अगले जन्म में धनी बनता है, जो विद्या के लिए स्कूल खुलवाता है अगले जन्म में बहुत स्कॉलर बनता है, जो अस्पताल खुलवाता है अगले जन्म में हेल्दी रहेगा। तो अलग अलग है दानों का वो होता है। कुछ लोग कर्मकांडी यज्ञ करवाते हैं स्वर्ग जाने के लिए, तो वो उनको उस हिसाब से मिलता है, बट वो रजोगुणी है सारा, क्योंकि बदले में आप कुछ चैरिटी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, राइट। हमने किसी को दान दे दिया और दान करने के बाद वो और पाप में लग गया, तो चैरिटी। कुछ लोग अंग दान देते हैं, अंग दान, ऑर्गन डोनेशन, राइट, दैट इज ओके। बट आप ये देखिए उसको अंग मिल गया, मान लीजिए अपनी आंखें दे दी और उस आंखों से उसने पाप काम किया, तो आपको लगा है आपने बहुत बड़ा दान दिया, बट उसने वो पाप किया, वो नर गया, तो वो दान तमोगुणी दान। तो जहाँ पे 4 पाप होते हैं वहाँ पे कभी दान नहीं देना चाहिए, इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए कभी दान नहीं देना चाहिए, वेरी डेंजरस। चैरिटी इन अ इग्नोरेंस, इम्प्रॉपर प्लेस, टाइम, विदाउट रेस्पेक्ट टू अ अनवर्दी पर्सन। और देखिए चैरिटी का एक और क्लासिफिकेशन है, अभी मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने पहले क्या देखा था, चैरिटी के डिटेल्स देखे थे, किसको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस भाव में देना चाहिए, किस फीलिंग के साथ देना चाहिए, किया था बेसिक, राइट। फिर हमने क्या सीखा, चैरिटी 3 गुणों में है, सतोगुण, रजोगुण और ये भी समझ। अब एक और क्लासिफिकेशन है चैरिटी की, लास्ट क्लासिफिकेशन, व्हाट इज दैट? चैरिटी शरीर के लिए, मन के लिए और तन, आत्मा के लिए। तन तो आ गया, शरीर, आत्मा के लिए। तो चैरिटी शरीर के लिए जो होगी वो क्या होगी? शेल्टर देना, किसी को खाना देना, अस्पताल खुलवाना, राइट। और चैरिटी जो माइंड के लिए होगी वो क्या होगी? टू एनकरेज पीपल टू बी गुड टू अदर्स, टू बी फ्रेंडली, इज चैरिटी फॉर द माइंड। सतोगुण में लाना उसे, उसको मन को शांत करवाना, हाँ, एजुकेट कराना, या एंड चैरिटी फॉर द सोल इज टू गिव स्पिरिचुअल नॉलेज एंड फैसिलिटीज फॉर द पीपल टू बी एजुकेटेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मा के लिए जो, हाँ, दिस इज चैरिटी फॉर द सोल, यस यस। तो आत्मा के लिए जो दान देना वो है, तो राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रभुपाद जी बताते थे कोई आदमी डूब रहा है अगर नदी में, और आप उसके कपड़े निकाल लो, कपड़े बचा लो, वो आदमी डूब जाए, व्हाट इज द वैल्यू?
राइट। तो इसी प्रकार से संसार में हम डूब रहे हैं, भव सागर में हम क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं। तो इस संसार में डूबते हुए हम जीवात्मा को ना निकाल के उसके शरीर को ही रक्षा कर रहे हैं, अगर शरीर के लेवल पे ही दान दे रहे हैं, तो वैसे ही है कि जैसे हम उसके कपड़े निकाल रहे हैं और शरीर को तो इसी प्रकार से आत्मा को हम ध्यान नहीं देते हैं बट उसके शरीर की पोषण कर रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट चैरिटी। असली चैरिटी क्या है, आत्मा को उस भव सागर से निकालना और भगवान से जोड़ना, ये है राइट। नहीं तो हम बॉडी के लिए कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड बट दैट इज नॉट द बेस्ट, क्योंकि आत्मा तो संसार में रहेगी। जेल में आप सुविधाएं दे रहे हैं, सिंपल वही बात है, जेल में हम और जेल में हम उसे सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े जेल में दे रहे हैं, बट है तो वो जेल में ही। असली वेलफेयर क्या है, जेल से चाबी दे देना। कैसी चाबी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, दैट इज एक्चुअली द चैरिटी फॉर द सोल। और इसका सबसे सॉलिड एग्जाम्पल कौन है, शीला प्रभुपाद, ग्रेट पर्सनैलिटी हु टुक जॉय इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द होली नेम ऑफ गॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड। शीला प्रभुपाद ने ही डिड चैरिटी फॉर द सोल। पूरा होली नेम हिपीज में देखिए, प्रभुपाद जी का रियल टाइम में फोटो है जब अमेरिका गए थे फर्स्ट टाइम और हिपीज को कैसे नचा रहे थे। ही वॉज डूइंग चैरिटी फॉर द सोल, क्योंकि जो ये जो अमेरिकन बैठे हैं दे वर द वेरी रिच पीपल ऑफ दैट टाइम, बहुत धनी लोग थे, बट फिर भी दे वर नॉट हैप्पी, दे वर हिपीज। तो प्रभुपाद ने इनको क्या दिया, चैरिटी फॉर द सोल बाय गिविंग देम द होली नेम। चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया, चैरिटी फॉर द सोल। कृष्णा प्रेम प्रदायते, कृष्ण का नाम दिया, आप समझे, तो वो चैरिटी फॉर द सोल। और आप देखिए जब सुनामी आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो भक्त लोग वहाँ पे संकीर्तन करते हैं। क्या करते हैं, संकीर्तन। तो जब संकीर्तन करते हैं, जो मरीज होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, दे फील मोस्ट हैप्पी बिकॉज दैट इज चैरिटी फॉर द सोल। आप समझिए समाज में हर तरह की चैरिटी है, बट चैरिटी फॉर द सोल कोई नहीं देता, क्योंकि सब इग्नोरेंस में है। चैरिटी फॉर द सोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शरीर को हम कितना भी कर लें, बट जब तक आत्मा पोषण नहीं होगी तब तक हम खुश नहीं रहेंगे। तो चैरिटी फॉर द सोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शरीर कैसा भी हो, बट आत्मा अगर खुश है, यू आर हैप्पी। और शरीर मिस यूनिवर्स का भी क्यों ना हो, एंड द सोल इज अनसेटिस्फाइड, व्हाट इज द यूज, राइट। समझ में आ गया ये सबको, क्लियर हो गया। इट्स वेरी सिंपल। देखिए माइंड में कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं रखना, ये गीता का सिंपल श्लोक है, सिंपल फॉलो करिए, कृष्णा को अर्पित करते हुए करना है, वेरी सिंपल। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं तो भगवान के लिए करनी है, खा भी रहे हैं तो भगवान के लिए खाना है, पहन भी रहे हैं भगवान के लिए पहनना है, इवन शादी भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए करना है, उससे जो संतान उत्पत्ति होगी उसको कृष्णा कॉन्शियस करना है। घूमने भी जाना है तो तीर्थ यात्रा जाना है, क्योंकि वो भगवान के लिए करना है। सुबह जल्दी उठना है तो भगवान के लिए उठना है। हम स्टूडेंट है, पढ़ाई बहुत करते हैं, लक्ष्य होता है बहुत, तो वो करना है, पर उसमें भाव ये होना चाहिए कि भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान को फल देते हुए मुझे पढ़ाई करनी है। वकील है, वो बाहर जॉब करता है, लॉयर, वो धर्म के लिए केस लड़े, तो वो भगवान के लिए हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ भगवान के लिए हो सकती है। तो भगवान गीता में बार बार बता रहा है हमें ये करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि गॉडलेस सोसाइटी में लोग इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल ही नहीं देखा। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रभुपाद जी इसके आगे एक स्टोरी बताते हैं, बली महाराज की। बली महाराज की एक स्टोरी आती है वामन देव की। बली महाराज वामन देव ब्राह्मण के रूप में छोटे से भगवान थे। वामन देव बली महाराज से मांगने गए थे, तो उन्होंने बोला 3 पग ज़मीन। तो बली महाराज को पता चल गया था ये कौन है, विष्णु ही है। तो बट बली महाराज के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने बोला बली महाराज को ये विष्णु, इसको मत देना, ये तुम्हें ठग लेगा, चीट कर लेगा। बट बली महाराज को पता था ये भगवान है और हर चीज़ भगवान की है, तो मुझे इनको देना है। बट बली महाराज के गुरु क्या बोल रहे हैं, मत देना। और बली महाराज को पता है विष्णु मुझे देना है, और बली महाराज ने कहा शुक्राचार्य को मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। और फिर उन्होंने सब कुछ विष्णु को दे दिया। 3 पग ज़मीन में, 3 पग कदम में पूरा ब्रह्मांड उन्होंने नाप लिया। वही महाराज ने अपना सर्वस्व विष्णु को दे दिया। तो कहने का मतलब, अगर हमें बोलता है गुरु, कोई ऐसा गुरु है जो हमें बोलता है कृष्ण को मत दो और कृष्ण को शरणागत मत करो, तो उस गुरु को हम रिजेक्ट कर दें। जैसे बली महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया।